स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जिहाद का वास्ता, आतंक का रास्ता। यूपी एटीएस ने बरामद किया जिहादी साहित्य। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी वजहुद्दीन की निशानदेही पर बरामदगी। मुस्लिम युवाओं का करता था ब्रेन वॉश, मुस्लिम युवाओं को बांटता था जिहादी साहित्य। वजहुद्दीन तैयार कर रहा था आतंक की नर्सरी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश वजहुद्दीन करता था और साहित्य जो है जिहादी वो तैयार कर रहा था, जिसके जरिए वो एक पूरी आर्मी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था जिहादियों की। और जिहादी साहित्य जो है वो पहुंचाने की कोशिश भी इस प्रोफेसर की तरफ से की जाती थी और इसका भी संबंध एएमयू से। एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी वजहुद्दीन की निशानदेही पर तमाम जिहादी साहित्य बरामद कर लिया है और माज अब्दुल्ला की निशानदेही पर यूपी एटीएस को तमाम जिहादी साहित्य मिला है। ये वो साहित्य है जो यूपी एटीएस को वजहुद्दीन के पास से मिला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे साहित्य में तमाम जो बरगलाने वाली जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। आतंक कैसे फैलाना है उस चीज़ का जिक्र है और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे करना है, उनको कैसे आतंक के रास्ते पर ले जाना है, इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र लिखा है। ये पूरा जो साहित्य है ये उर्दू में है और वजहुद्दीन अपनी तमाम मजलिसों में और इसके साथ साथ बैठकों में इस साहित्य को फोटोशीट कराकर तमाम युवाओं को देता था और उनको पढ़ने के लिए कहता था। ऐसे में तमाम जो युवा जो सामू संगठन से जुड़े हुए थे उनको भी ये साहित्य बांटा गया था और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस के हाथ में वो साहित्य लग गया है जिसके बारे में लगातार आतंकी वजहुद्दीन और इसके साथ साथ माज अब्दुल्ला बात करते थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस ने इस साहित्य को बरामद करके ये अब सीधे तौर पे पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि ये साहित्य किसको किसको और बांटा गया था। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है और लगातार आईएसआईएस से जुड़े तमाम जो आतंकी हैं उनको ये साहित्य जो है वो दिया गया था ताकि वो जिहाद के रास्ते पर जा सकें। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने जब लिखा होगा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो उनकी पंक्तियों का मतलब अलग अलग मजहबों के मानने वालों के बीच मोहब्बत का पैगाम देना रहा होगा। लेकिन आज इसका उलट हो रहा है। अब मजहब ही आपस में बैर करना सिखा रहा है। ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी वजहुद्दीन के निशानदेही पर उस जिहादी साहित्य को बरामद कर लिया है जिसके जरिए वजहुद्दीन तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वजहुद्दीन उस साहित्य के जरिए तमाम युवाओं को जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अपनी तमाम बैठकों में वो इस साहित्य को बांटता था ताकि तमाम मुसलमानों और मुस्लिम युवा जिहाद और आतंकवाद के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो सके। यूपी एटीएस अब यह पता लगा रही है कि इस तरह का साहित्य और किस किस को बांटा गया है। तो ये आपको बता दें, इसको लेकर कई सवाल जो है वो जाहिर है बहुत लोगों के मन में भी आ रहे हैं और बहुत सवाल बनते भी हैं। तो ऐसा आपने कैसे जिहादी साहित्य से मुस्लिम युवाओं को आतंक के रास्ते पर भटकाने की कोशिश हो रही है। एएमयू छात्रों का प्रोफेसर ये था। प्रोफेसर की क्लास में कट्टरता की कोचिंग आखिर क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल। जिहाद का वास्ता, आतंक का रास्ता, ये सवाल आज के हैं। मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखा रहा है क्या? इसके अलावा जिहादी साहित्य से आतंक का रास्ता, ये तमाम सवाल जो कि इस वक्त उठ रहे हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ शहजाद अब्बास भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका भी। AK जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, विशाल हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और कारी अबरार जवाल साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत हिमायत इस्लाम देवबंद के। आपका भी बहुत स्वागत सर। विशाल का हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। विशाल, ये जो पूरी तस्वीर सामने निकल के आ रही है ये कहावत को ही पलटती हुई नजर आ रही है।
मजहबों में आपस में मोहब्बत सिखाई जाती थी, लेकिन जो तफ्तीश की गई है, जो चीजें सामने आ रही है, वो वाकई हैरान करने वाली है कि इस साहित्य के जरिए ये सिखाया जा रहा है कि आतंकवाद कैसे फैलाना है, अशांति कैसे फैलानी है। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक वक्त ऐसा था कि जब साहित्य के बहाने तमाम जो युवा थे उनको बिल्कुल मार्ग जो है उनका दिखाया जाता था, उनको समाज में कुछ बेहतर करना है वो सिखाया जाता था। लेकिन अब ये जो जिहादी साहित्य है ये वजूद्दीन ने तमाम उन छात्रों को दिया जो छात्र सरकार या किसी सिस्टम से नाराज चल रहे थे, उनको भड़काने का काम किया, ना कि उनको सीधे रास्ते में लाने का काम नहीं किया, उनको भड़का कर उनको जिहाद की तरफ मोड़ने का काम किया, उनको आतंकवाद की तरफ मोड़ने का काम किया। और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो सामू संगठन है उससे ये तमाम जो छात्र थे वो जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ वजूद्दीन लगातार इनको जो है इनका ब्रेन वॉश कर रहा था, इनको वो साहित्य दे रहा था और इसके लिए हर बैठक में वो अपने साहित्य की जो बुक है वो छपवा कर बाकायदा वहां पर लेकर जाता था और इनको बताता था कि इसको आप लोग पढ़िए। मतलब साफ है कि ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार था वो यही साहित्य था जो यूपी एटीएस ने बरामद किया है। तमाम पेन ड्राइव भी बरामद की हैं और कुछ हार्ड डिस्क भी बरामद की है। लेकिन ये जो साहित्य है ये चौंकाने वाला है, ये समाज को तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी युवा के लिए अगर किसी भी युवा को अगर किसी भी किताब को दिया जाता है कि ये पढ़ो और एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ो और उसके एक एक शब्द को जो है अपने ज़हन में उतारो। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये साहित्य दिया जा रहा है और उस तरीके से नफरत फैलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। कारी अबरार साहब का सबसे पहले हम रुख करते हैं। कारी अबरार साहब, कुरान तो ये सिखाती है कि आप मोहब्बत बांटे, लेकिन नौजवानों को, खासकर मुस्लिम नौजवानों को क्यों इस तरीके से भटकाया जा रहा है, या ये मैसेज कहां से पहुंच रहा है? इस तरीके के लोग जो समाज में हैं, जो बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं और एक आतंक की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम और कुरान दोनों पहले से रोजे अव्वल से आतंकवाद के खिलाफ रही हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह जी, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अजीम जबान के साथ लिया जाता है, ऐसी जगह से अगर इस तरह की चीजों को उजागर किया जाता है और इस तरह की चीजें सामने आती है, वाकई में ये काबिल मजम्मत है और काबिल गौर है। क्योंकि कुरान ने साफ साफ तौर पर कहा है, कुरान ने कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और किसी आतंकवाद का मिलना या आतंकवादी संगठनों से किसी का रिलेशन मिलना, ये जाहिर सी बात है कि इंसानियत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। और कुरान और इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने साफ तौर पे इसकी मजम्मत की है। और सिर्फ मजम्मत ही नहीं की बल्कि कुरान ने कहा है, वमन कतलना से जमिया वमन अहया फकान्नमा अहयना से जमिया। गोया कि एक इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और एक इंसान ने एक इंसान को जिंदगी दी, उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। लेकिन नहीं मालूम ऐसी पवित्र जगह से जहां देखिए तालीम को और एजुकेशन को, तालीम को एक तरह से जिस तरह मंदिर एक इबादत की जगह है, मस्जिद एक इबादत की जगह है, इसी तरह तालीम भी कोई इबादत से कम नहीं, क्योंकि तालीम इंसान को जीना सिखाती है। बिल्कुल कारी अबरार साहब, जो बात आप कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन ऐसी जगह आपने कहा बहुत अदब से नाम लिया जाता है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन बार बार जब कुछ घटनाएं सामने निकल के आ रही है जो कि देश विरोधी यहाँ पर काउंट हो रही है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ देश के नहीं बल्कि इस्लाम और कुरान दोनों के दुश्मन हैं। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई एक्शन होना चाहिए। हम शरद त्रिवेदी जी का भी रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शरद जी, लाख कोशिशें हो रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं और एक के बाद तस्वीर सामने निकल के आती है, लेकिन हैरान करती है चीजें कि इस तरीके का जिहाद फैलाया जा रहा है, जिहाद के नाम पर आतंकवाद जिस तरीके का फैलाया जा रहा है, नौजवान जो हैं उनको बरगलाया जा रहा है। लेकिन जब फिर ये बात सामने आती है तो फिर विपक्षी पार्टियां भी कई खड़ी हो जाती हैं, कई और लोग भी खड़े हो जाते हैं जो कि इसको नकारते हुए नजर आते हैं और खासकर ये कहते नजर आते हैं कि एक विशेष धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उस धर्म को कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, उन लोगों को कुछ लोग जरूर टारगेट कर रहे हैं।
देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही सोचे समझी रणनीति के तहत की जाती हैं। इसके लिए फंडिंग होती है, इसके लिए लोग तैयार किए जाते हैं, ट्रेनर्स तैयार किए जाते हैं, वो आगे लोगों को ट्रेन करें। और जो छोटी छोटी, देखिए समाज में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन हर झगड़े को कैसे विकराल रूप दिया जाए उसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। कि छोटा सा कोई संघर्ष है कि इनको झगड़ा हो गया तो उसको आप बताइए कि साहब देखिए ये जो है अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश की जा रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग तैयार हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, फिर इनको बताया जाता है कि अपने जो ज्ञान को, जो ज्ञान है ये दिया जा रहा है, इसको कैसे इस्तेमाल करें। अभी 3-4 साल पहले जो अमेरिकन फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे थे अफगानिस्तान में, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर आईएसआईएस का पकड़ा था। वहां पे उन्होंने पूरी जन्नत की पेंटिंग बनाई थी, पूरे ट्रेनिंग सेंटर में जन्नत की पेंटिंग बनाई थी। और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसी तरह पश्चिमी देशों में एक लिटरेचर आया था जिसमें था हाउ टू मेक बॉम्ब इन द बेसमेंट ऑफ योर इन द किचन ऑफ योर मॉम, कि आप अपनी माँ के रसोई घर में कैसे बम बनाए। तो उसकी ट्रेनिंग इनको दी गई थी, किस तरह पत्थर फेंकना है, किस तरह इस तरह इन चीजों को अंजाम देना है। आप देखें कि अभी हाल में पूरे भारत में जहां जहां अत्याचार हुआ, किसी पे किसी की कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन एएमयू में जो पहली रैली निकली है वो निकली है जो गाजा में जो किस्सा होता है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनको इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि साहब धर्म ऐसा कहता है, ऐसा नहीं कहता जैसा आप समझ रहे हैं। धर्म ये कह रहा है आपको जिहाद करना है, आपको किसी भी तरीके से धर्म को फैलाना है और जो काफिर है उनको निपटाना है। और हमारे जो विपक्ष है वो इनको ऑक्सीजन देने का काम करता है। आप देखें कि एटीएस का जब ट्रेनिंग यूपी एसटीएफ का जब ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था, स्पेशल टास्क फोर्स का, तो उसमें कोई देश को खतरा नहीं था, ना संविधान को खतरा था, ना सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खोला गया, कि साहब बता दिया गया कि साहब देखिए ये तो संविधान को खतरा हो रहा है और सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेके आप भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल में जब 6 आतंकी पकड़े गए थे मलिहाबाद में, तो उन्होंने बताया कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये बातों इनको ऑक्सीजन देने का काम हमारा विपक्ष कर रहा है। लेकिन ये इसके लिए शहजाद अब्बास साहब से भी सवाल कर लेते हैं और चलती रहेगी। ठीक है सर, शहजाद अब्बास